एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सो वेल। मुझे मालूम है बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को अपलोड करने के लिए और तुम लोग ज़बरदस्त तरीके से इसका इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी। आज हम सारी बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बांटने की कोशिश करूंगी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू से रिलेटेड। क्या सैलरी लगती है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या काम होता है, सब कुछ बता दूंगी। तुम टेंशन वेंशन मत लो। तुम लोग के कमेंट्स में सारे पढ़ रही हूँ, तुम्हारे सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। धीरे धीरे वीडियो अपलोड करती जाऊंगी, कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी कर दूँ। सो सॉरी। अरे मैम वैम मत कहा करो भाई, दीदी हूँ मैं, कोई यहाँ ट्यूशन टीचर नहीं हूँ। मैम वैम मत कहो, तुम दीदी समझो मुझे और मैं तुम्हारी सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तुम टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। सबसे पहले बात करते हैं आज के काम के बारे में। सीरियस हो गए एकदम, और कॉपी पेन उठा लेना। एडिटिंग नहीं आती है तुम्हारी बहन को, तुम्हें मालूम है। एडिटिंग नहीं आती है, तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। लिखो, ठीक है, किताब उठा के। आई नो, या तो अगर तुम इंस्टाग्राम से आ रहे हो इस वीडियो को देखते हुए तो मन नहीं हो रहा होगा तुम्हारा, तुम सोच रहे होगे थोड़ी देर बाद देखूंगा। उठा लो, जॉब करनी है तुम्हें। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि देखो जब पैसा आगे आ जाता है ना तो अपने आप इंटरेस्ट बन जाता है इंसान का कि इस काम में पैसा कितना है। मैं बहुत सच्ची सच्ची बताऊंगी सब कुछ। देखो जब तुम स्टार्ट करते हो कोई भी जॉब, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में क्या क्या आता है पहले हम ये बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आता है एब्स्ट्रैक्शन, रेडलाइनिंग, नेगोशिएशन, मैनेजमेंट, ये सब कुछ आता है। और ये इन सब चीज़ों को भी ना मैनेजमेंट ही बोलते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की। और ज़्यादातर कंपनीज के अंदर तुमको कॉन्ट्रैक्ट का ही काम नज़र आने वाला है। अब तुम मानो या मत मानो, 80% ऑफ द कंपनीज आर डूइंग दिस ओनली, ठीक है। ज़्यादातर ये काम एक डिपार्टमेंट तुम्हें नज़र आ ही जाएगा इस चीज़ का। अगर पैसे की बात करूँ तो 4 लाख तक मिल जाते हैं सालाना। देखो कम नहीं है। कहाँ तुम धक्के खाने वाली बात कर रहे थे, कहाँ तुम्हें 4 लाख मिल रहे हैं। इट्स नॉट लेस। और अगर और अच्छी कंपनी होगी, अगर तुम्हारे नंबर्स बहुत अच्छे आ रखे हैं, तुम बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हो, तो तुम्हें आराम से 6-7 लाख भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं मिलते हैं। ये एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट का बता रही हूँ कि 4 लाख तक मिल जाता है उसको। इट्स ऑल अबाउट नाउ योर इंटरव्यू, कि तुम कैसा दोगे, तुम कैसा परफॉर्म करोगे, तुम्हें कितना काम आता है, तुम्हें कितना वो लोगों को लग रहा है कि यार इसको तो सिखाना पड़ेगा, इसको छोड़ो। ये वाला अगर रोल नहीं आ रहा है तो तुम्हें आराम से वो सही पैसे देंगे। और बिल्कुल बुरा नहीं है स्टार्टिंग के हिसाब से, धीरे धीरे तुम चेंज करते जाओगे, तुम्हारा लेवल आगे बढ़ता जाएगा। अब आता है लेवल 1, स्टेज 1, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन। देखो ये होता है पहला काम जो मोस्टली इंसान जाके कंपनीज में करता है, कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन। अब क्या होता है ये? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऐसे नहीं होता है, सॉरी, ऐसे होता है। इतना बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें करना है एब्स्ट्रैक्ट, तुम्हें करना है उसको, सादी भाषा में बात करेंगे अपन भाई, है ना। उसको करना है तुम्हें ऐसा बना देना है कि सामने वाली पार्टी बस एक पेज में सब कुछ मिल जाए उसको, एक पेज में सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट का, कि उसको ज़्यादा पढ़ना ही ना पड़े। अगर 80 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एक पेज में हो, कोई 800 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पेज में हो, तुम्हें उसको इतना आसान बना देना है उसके लिए, ठीक है। अब क्या तुम्हें खुद से आसान बनाना है? ये कैसे बनाया जाए आसान? तुम्हें क्या होता है, जब तुम कंपनी में जाते हो वहाँ तुम्हें मिलती है एक एक्सेल शीट या फिर कोई टूल होता है। टूल की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यार मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहती कि तुम लोग बोर होने लगो। एक एक्सेल शीट होती है या फिर तुम लगा लो कोई टूल होता है जिसमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। अब इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर इतना भर रखा है। अब एज अ नॉर्मल आदमी तुम्हें लगता है कि मेरा मन है कि मैं सब कुछ पढूं? नहीं, मुझे अगर एक पेज में सब कुछ लिखा मिल जाए मेरा काम आसान हो जाएगा, राइट। या फिर कोई कंपनी जिसके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल कंपनी जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है, साइन करवाती है लोगों से। अब उन्हें देखना है कुछ चीज़, सपोज करो उन्हें कुछ पता लगाना है कि यार ये बंदे की नौकरी कितने से कितने समय तक के लिए है, या इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात लिखी है। तुम्हें लगता है कि वो 800 पेज का कॉन्ट्रैक्ट उठा के रीड करेगी? टाइम नहीं है उनके पास। उन्हें चाहिए एक कागज जिसमें बस वो पॉइंट टू पॉइंट उन्हें चीज़ नजर आ जाए। अच्छा ये चाहिए, ये लो इन्फॉर्मेशन, ये मांगा है, ये लो, ऐसे होना चाहिए। अब जो कॉपी पेन उठाने को तुम्हें कहा था उसका इस्तेमाल कीजिए भाइयों बहनों और लिखना चालू कीजिए। देखो अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको अपने जहन में उतार लो। अगर तुम लिटरल कमाना चाहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ बन जाओ जिंदगी में, तो लिखो। देखो सबसे पहले होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी का नाम, कि कौन कौन पार्टीज हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। एक दो पार्टीज होती है यूजुअली 2 होती हैं, ज्यादा भी हो सकती है, 2 and more भी हो सकती है। बट जो भी पार्टीज हैं, ज्यादा हैं कम हैं, जितनी भी हैं 2 तो होंगी मिनिमम, उनके नाम। ऐसे लिखा, वो एक एक्सेल शीट होती है, ऐसे उसके अंदर सारा ऐसे लिखा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स में होते ही हैं, यही तुम्हें मेनली फिल करना होता है। तो मैंने वो सारे तुम्हारे लिए लिख दिया। अब देखो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा सकती भाइयों बहनों,
है ना, ये गलत बात हो जाएगी, डिस्क्लोजर नहीं करना होता है हमको। सो मैं इसे तुम्हें पॉइंट लिखवाऊंगी। पार्टी का नाम देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि यार ये पार्टी का नाम है। इफेक्टिव डेट मतलब वो कब से स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, डेट उसकी कि इस तारीख से वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, 2 बातें मैंने बता दी। एक्सपायरी डेट कब वो एंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। रिन्यूअल क्लॉज अब कब वो रिन्यू होगा, मान लो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो हर साल रिन्यू होगा, तो या वो हर साल रिन्यू होगा या सिर्फ ऐसा रखा गया कि चलो अभी उसकी इफेक्टिव डेट से लेके एक्सपायरी डेट 1 साल की है, उसके बाद ओनली फॉर 1 ईयर रिन्यूअल है, ऐसा है। या फिर वो लाइफ टाइम के लिए है कि हाँ भाई वो धीरे धीरे होता रहेगा रिन्यू, या फिर ये है, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनेशन क्लॉज, कौन टर्मिनेट कर सकता है, किसको अधिकार है, मुझे अधिकार है एज अ पार्टी 1 या पार्टी 2 को अधिकार है, ये दोनों पार्टीज को अधिकार है। अब दोनों पार्टीज को अधिकार है तो कैसे अधिकार है, क्या 30 डेज का नोटिस देना होगा या फिर बिना नोटिस के भी कर सकते हैं। क्या एज अ मैं पार्टी 1 हूँ मुझे भी 30 डेज देना है या साथ वाली को भी 30 डेज ही देना है, या फिर ऐसा है कि एज अ क्योंकि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया सामने वाले से तो मैं तो कभी भी एंड कर सकती हूँ बट सामने वाला नहीं कर सकता, क्या ये ऐसी बात है, ठीक है। ये सब हमें पता लगाना है। पेमेंट टर्म, कितने रुपए दे रहे हैं हम उस काम के लिए सामने वाले बंदे को और कितने टाइम में वो पेमेंट करनी है, ठीक। उसके बाद गवर्निंग लॉज, अब फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी है तो यूएस के लॉज लगेंगे, अगर मान लो जर्मनी की कंपनी है तो वहाँ के लगेंगे, कनाडा की है तो कनाडा के लगेंगे, इंडियन कंपनी है तो इंडिया के लॉज लगेंगे, तो वहाँ पे लिखना होता है कि यहाँ के लगते हैं लॉज, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कि क्या आपको जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, मतलब जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट 2 बंदों में हुआ है क्या वो आगे डिस्क्लोज कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक। इसके अलावा इंडेमिनिटी क्लॉज, अगर कोई भी पंगा हो जाएगा ना, यू गाइज नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी सामने वाली पार्टी को लॉस होता है तो उसको कौन रिकवर करेगा, और वो जो रिकवर कर रहा है बंदा वो उसको उस पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा जैसे वो पहला था। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैंने कहा तुम मुझे इसके लिए इंडेमनीफाई करोगे अगर इस पेन को कुछ भी होता है। अब एज अ सेकंड पर्सन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात बनती है कि मुझे ऐसा ही पेन चाहिए, तुम उस पेन को इसी पोजीशन में अगर ये खराब हो गया तो ला के दोगे मुझे ऐसा ही सेम पेन जिसमें ये ब्लू रंग का ही लगा हुआ है, सेम टू सेम, दैट इज इंडेमनिफिकेशन क्लॉज कि तुम वो चीज मेरे लिए करोगे, इंडेमनीफाई करोगे मुझे। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी मतलब कितना लिमिट उसके ऊपर रहेगा कि कैप लगा देना, कितनी कैप कि तुम इतना ही मुझे मेरी लाइबिलिटी तुम पे है कि इतना ही तुम मुझे करके दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की चीज़ है तो मैंने कैप लगा दी कि 100 रुपये से ऊपर कुछ भी नुकसान होगा तो मैं नहीं भरूंगा, 100 तक ही मैं भरूंगा, ठीक है। तो वो कैप हो गई कि इतना ही करना है वो अमाउंट। नोटिस पीरियड कितने टाइम का, जब अगर मान लो वो चीज़ तुम्हें छोड़नी है, वो जॉब तुम्हें खत्म करनी है, छोड़ना है, तो कितने टाइम तक का नोटिस पीरियड देना है। ऑटो रिन्यूअल प्रोविजन, ऑटो रिन्यूअल मतलब कि खुद से रिन्यू हो जाएगा वो या फिर सामने वाली पार्टी को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। काइंड ऑफ रिन्यूअल तरीके से ही है वो। रिन्यूअल में क्या होता है कि टाइम पीरियड एक प्रॉपर गिवन होता है कि हर साल होगा, हर 2-2 साल में होगा। ऑटो रिन्यूअल खुद से ही हो जाएगा, अगर वो खुद से हो जाएगा वहाँ लिखा हुआ है ऐसा तो येस, नहीं होगा तो नो लिख दोगे, है ना। वहाँ पे सिंपल तुम्हें ये लिखना है, सिंपल से पॉइंट से यही तुम्हें भरना है। बहुत ईजी होता है ये, बहुत ईजी, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आसान। बट लोग इसमें क्या गलती करते हैं, लोगों का ये सबसे बड़ा पंगा हो जाता है कि वो लोग ना जल्दीबाजी में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ ना तुम्हारे को एक दिया जाता है कि तुम्हें इतने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, इतने करने हैं। सो तुम्हें होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा निपटा दूँ, मैं दिखा दूँ सामने वाले को करके कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। बट बंदा क्या करता है, ज़्यादा करने के चक्कर में गलतियाँ कर देता है, ठीक। सो ये बस बात ये है कि चाहे तुम सारे प्रोविजन, अगर तुम्हारे को तुम इंटरव्यू में हो, तुम्हें टेस्ट में ये दिया गया है, सो मेरा टेस्ट यही था फर्स्ट जो मैंने दिया था। सो अगर तुम्हें ये दिया जाता है सो तुम्हारा काम है, चाहे तुम ये अगर 12 पॉइंट्स है ना, 13 पॉइंट्स है, तुम भाई 10 भरो, 2 छोड़ दो, पर जितना भर रहे हो वो ठीक भरो, गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं डेट कुछ और लिखी है, तुमने कुछ और लिख दी, पार्टी का नाम कुछ और है, तुमने कुछ और लिख दिया, या फिर वहाँ मान लो पूरा फुल नेम था, तुम आधा ही लिख के आए, ऐसे नहीं करना है। जितना नाम है उतना ही नाम लिखो, फुल नेम जो वहाँ पे गिवन है, जो डेट है वही लिखनी है, जैसे फॉर्मेट में है वही फॉर्मेट यूज़ करना है। ज़्यादातर यूएस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ये होता है कि मंथ पहले आता है, फिर डेट आती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं साल आता है। सो इट डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास आ रहा है। सो उस हिसाब से ही वो लिखना है, नहीं अपनी मर्जी से कि चलो ठीक है मैं तो यहाँ इंडिया में पहले डेट लिखता हूँ, फिर मंथ लिखता हूँ और फिर साल लिखता हूँ, ऐसे नहीं करना है। जो वहाँ फॉर्मेट है वही तुम्हें फॉलो करना है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गवर्निंग लॉ जो वहाँ लिखा है वही लिखना है, ये नहीं अपनी तरफ से कि अच्छा यूएस के ही आए हैं सारे के सारे तो बस यूएस लिख दूँ, नहीं, वहाँ स्टेट का भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई कैलिफोर्निया का, कोई टेक्सास का है तो ये भी फर्क पड़ जाता है। तो जो लिखा है वही लिखना है। अब बात ये आती है क्या एआई तुम्हारा काम खा जाएगा एक वक्त पे आने पे? क्या एआई
ले लेगा भाई सारा काम तुम्हारा। नहीं यार, देखो अगर मान लो एआई जो है उसने तुम्हारे लिए कर भी दिया ये सारा काम, कोई उन्होंने लोगों ने जबरदस्त ऐप बना भी दी जो सारा कुछ छाट के तुम्हारे लिए है ना कोई और लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल इस समय हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, वो कर देगा तुम्हारा सारा काम। तुम्हें क्या लगता है क्या वो 100% एक्यूरेट होगा? चलो ये मैं 1% को लगा के चल रही हूँ, हाँ वो एक्यूरेट होगा, लेट्स टेक इट लाइक दिस। बट एक भी पॉइंट गलत हो गया ना तो कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे, और उनके जो एम्प्लॉयर है उसको लेने का देना पड़ जाएगा। तो देखो उनको लोग चाहिए, वो तुमसे काम कराना कभी बंद नहीं कराएंगे। हाँ ये होगा कि तुम पूरा नहीं करोगे तो तुम उसे क्वालिटी चेक करोगे कि हाँ ये फिल हुआ है, क्या ये सही है या ये नहीं है। तो तुम्हारा रोल डिफरेंट हो जाएगा बट तुम्हारा काम नहीं छिनने वाला है। सो डोंट टेक टेंशन कि तुम्हारा काम छिन जाएगा। बट अब बात सिंपली सी ये है कि तुम्हें बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट बेस्ट इन इट तो गड़बड़ है। क्योंकि देखो अगर तुम एज अ क्वालिटी चेकर वहाँ जा रहे हो उस चीज़ के लिए तो तुम्हें आना चाहिए। देखो रीडिंग को हैबिट बनाना पड़ेगा। आई नो नहीं है, मेरी भी नहीं थी, बट पता क्या होता है, मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ, मैं तो सबसे बड़ी चोर हुई है इतना पढ़ने की। बट जब तुम पढ़ने लग जाते हो ना तो धीरे धीरे एक आदत डेवलप होने लग जाती है और तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है रीड करना। तुम्हें ना पता चल जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। तुम्हारी नज़रें ना डायरेक्ट उस जगह पे जाती हैं। ट्रस्ट मी, मतलब हम लोग को लग रहा है कि वही है बात कि तुम्हें साइकिल चलाना एक वक्त पे मुश्किल लगता होगा, लेकिन अब आई यू नो कि हाउ टू पेडल, सेम लाइक दैट। मतलब वो पहले लगता था यार ये तो 80 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, 60 का मैं कैसे पढ़ूंगी। बट फिर एक वक्त आता है कि तुम्हें देखते ही पता चल जाता है अच्छा यहाँ ये लिखा है, ये वर्ड हमें यहाँ से उठा के यहाँ लिखना है। सो दैट इज़ इतना सिंपल। वो लगता है डिफिकल्ट, वो है नहीं है। सो डोंट टेक टेंशन। अब बात आएगी कि भाई हम प्रैक्टिस कैसे करें। ये तो आपने बता दिया, हमने सुन लिया, हो गई कहानी। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, ठीक है। वहाँ उसे बोलो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे और साथ में मुझे उसके वो मैं एब्स्ट्रैक्ट करूँगा और मुझे उसके आंसर्स भी चाहिए, बट आंसर्स शुड बी इन अ लास्ट पेज, है ना। उसको बोलो ऐसे, प्रॉम्प्ट दो उसे और फिर उसको तुम सॉल्व करो। अब मुझे मालूम है तुम इतने थकेले महसूस होगा, तुम्हें इतना आलस आएगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा करने का। करना है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो, मैं ये नहीं कह रही रोज़ करो, कम से कम हफ्ते में एक ट्राई करो। अभी अगर तुम कॉलेजेस में भी हो तो ठीक है, तो करोगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस बन जाएगी और ये तुम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट इज़ वेरी इजी, बस तुम्हें प्रैक्टिस बनानी है और ये तुम्हें लग रहा है आज नहीं तो कल तुम्हारे काम आएगा। अब बात करेंगे रेड लाइनिंग की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सो रेड लाइनिंग भी बहुत आसान है, बट मैं सच्ची बताऊँ इससे मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट तुम्हें ये समझ में आ गया ना तो रेड लाइनिंग यूँ कर लोगे। और तुम्हें एक और बात बताती हूँ, रेड लाइनिंग में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लगेगा कि अगर ये मिल रहा है तो आसान हो ही जाएगा। सो चीज़ें वही हैं, मैं सही बताऊँ तो मोनोटोनस काम भी हो जाता है कभी कभी, बट मज़ा आएगा तुम्हें। अच्छा, अब आई नो दैट तुम लोगों ने मुझे CLM टूल्स के बारे में भी बात करने को कहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात करने को कहा है, या नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी ना नहीं होने वाला। कंपनीज के नाम तुम्हें मैंने पहले वाली वीडियोस में बता दिए हैं, वही जगहें हैं जहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। धीरे धीरे हो जाता है। और मैं सही बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे साथ ही एक कंपनी ज्वाइन की, उनमें से ही एक नाम है उस कंपनी का जो मैं जिसमें काम किया। भाई उसके बाद वो डायरेक्ट KPMG गई। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि यार अभी तो ये पैसे मिल रहे हैं, बाद में शायद वो नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि तुमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि अदर कंपनी जो बिग फोर्स होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। दे वांट ओनली एक्सपीरियंस कि तुम्हें कितना काम आता है। अगर तुम उनका काम आसान कर सकते हो, यू कम, वो वाली बात होती है। सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट अभी तुम्हें एंट्री लेनी है। तुम्हारा काम है अभी सिर्फ एंट्री लेना, तुम्हारे को काम आना चाहिए, तुम बेस्ट होने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा यार तुम लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ करना वर्थ इट हो रहा है ना। सो अगर तुम लोग नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करते रहो, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और सच बताऊँ तो व्यूज़ नहीं आते ना और लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है यार शायद लगता है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है, सो मैं क्यों ही कर रही हूँ, क्या फ़ायदा है। मुझे ना मेरे मन में ये बात आती है। सो इफ़ यू गाइज एक्चुअली लाइकिंग इट, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा भला हो रहा है, तुम्हारे को कुछ हेल्प हो रही है मेरी वजह से, सो प्लीज़ बताओ मुझे, क्योंकि तुम मुझे बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं और मोटिवेशन आएगा मेरे अंदर, मैं और नई नई चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश करूँगी, अपना और बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, तुम लोग कर रहे हो, आई नो दैट, एंड थैंक यू। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें वो वीडियो का नोटिफिकेशन खुद से मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।